In this particular class, we'll talk about your LCR circuit, your inductor, capacitor and resistance. When they are joined in a series in a circuit, then how your impedance will be calculated and how you will represent it on a complex coordinate system, imaginary and real axis. Okay, so in this diagram you can see there are three components: your inductor, capacitor and resistance. Okay, now we have applied alternating EMF E is equal to E naught e raised to power j omega t. So this EMF will be divided into three components along inductor EL, along capacitor EC and along resistance ER. ओके सो योर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम कैसे लिखते हैं, जे एक्सएल आई. एक्सएल क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक है, सिमिलरली रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी आर आई एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी माइनस जे एक्स सी आई. माइनस जे हम क्यों लेते हैं इसमें, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है दैट लैग्स बिहाइंड द करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर. ठीक है, अगर आपका फेजर डायग्राम जब हम देखते हैं, ये अगर आपकी करंट की डायरेक्शन है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज इन द सेम फेज. कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है दैट लैग्स बिहाइंड पाई बाय 2 और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट लीड द करंट बाय पाई बाय 2 ऑफ फेज डिफरेंस. तो ई एल को तो हम हमेशा प्लस जे के साथ दिखाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस पे, और ई सी को हम माइनस जे एक्सिस पे दिखाते हैं तो वी राइट इट एज माइनस जे. ओके, तो यहाँ पर आपका तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ई आर, ई एल और ई सी, इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें आर आई जे ओमेगा एल आई एंड माइनस जे आई अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, एक्स सी की वैल्यू जो है 1 अपॉन ओमेगा सी होती है हमारी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है. ठीक है, अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू जो है ये हमारा सेम है, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है आपका करंट जो है सेम फ्लो होगा. आपका आई अमाउंट ऑफ करंट चला है ये तीनों सर्किट में, आपका आई जो है सीरीज़ में सेम फ्लो होता रहेगा ओवर दिस क्लोज सर्किट. ठीक है, इस तरीके से क्लोज सर्किट आपका बनेगा. तो आई हम कॉमन निकालेंगे तो आपका ई जो है दैट विल बिकम आर प्लस जे इंटू में ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस आई जो है हम निकाल सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर से. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आई जो है उसको लिख देते हैं ई अपॉन दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका टोटल इसको हम बुलाएंगे इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई. ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. इसका एम्पलीट्यूड कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से. तो यहाँ पे x जो है दिस इज योर r और y जो है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इम्पिडेंस का. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग टू दिस अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना है तो वो क्या होता है, y बाई एक्स होता है. सो यूजिंग दिस योर टेंजेंट थीटा इज y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट. ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको r प्लस जे टाइम्स दिस. ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस जे वाई के जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज दिस. ये जे लिखो या आई लिखो, आयोटा, दैट इज द सेम थिंग. आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो कि इससे गवर्न होता है. थीटा जो है ये इससे गवर्न होता है वाई बाई एक्स से. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा इम्पिडेंस जो है जेड जो है उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज़ टू पावर जे थीटा. ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हमारा जो सर्किट का इम्पिडेंस है सीरीज़ के लिए, ठीक है, एल सीरीज सर्किट मतलब एल सी आर आपके जो हैं ये सीरीज़ में लगे हुए हैं. ओके, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है आपका वोल्टेज कितना लगाया था हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई नोट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी अपॉन आर मतलब रेजिस्टेंस. ठीक है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा ये हमने निकाला. तो इसको हम लिख सकते हैं ये ई रेज़ टू पावर जे थीटा ऊपर जाएगा, ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट. ठीक है, अगर हम आई को आई नोट ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा रखेंगे तो आई नोट आपका ये आ जाएगा. ओके, ये सब हम पहले ये सारा प्रोसीजर जो है प्रीवियस केसेस में डिस्कस कर चुके हैं. अब इसमें होता क्या है, अब ये जो आपका Z जो इम्पिडेंस है LCR सर्किट का इम्पिडेंस जो है हमारा आ गया आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वेयर.
अब ये चीज़ डिपेंड करेगी आपकी z की वैल्यू जो है ओमेगा एल और ओमेगा सी के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स एक्स एल और एक्स सी जो हैं आपके, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इट इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस अगर डिस्कस करें, जब यो आपका ये एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी, दैट मीन्स योर ओमेगा एल इज़ ग्रेटर देन 1 ओमेगा सी, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है दैट विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो z जो है इट विल बी लाइक x प्लस जे वाई, यहाँ पे y पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, तो थीटा जो है आपका y बाई एक्स वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो हम उस केस में आपका बोलते हैं टेंजेंट थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 और थीटा इज़ योर पॉजिटिव वैल्यू। तो उसको अगर हम फेजर डायग्राम पे शो करेंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये आपका इधर ई आर नोट। ठीक है, ये तो आपका मैक्सिमम जो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो कब होगा, जब आपका आई नोट करंट अगर रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है। ई आर नोट मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका एल और सी नहीं है। ठीक है, मतलब ना एल है ना सी है, सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस अगर सर्किट में है तो सारा का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाता है। ठीक है, उसको हम ई आर नोट बुलाते हैं। ठीक है, वो कब है, जब आपका मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट मीन्स मिनिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है ई आर नोट इज इक्वल टू आई नोट आर। ओके, और ये जो है आपका यहाँ पे इसके साथ अब एंगल क्या है, ये आपका ई आर जो है, ठीक है, उसी के अक्रॉस आपका आई नोट की वैल्यू, करंट की वैल्यू फ्लो करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में क्या है, करंट और आपका ईएमएफ जो है वो दे आर इन फेज, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर इसके साथ जो डायरेक्शन है ई आर की जो डायरेक्शन है उसके साथ π/2 का एंगल बनाते हुए आपका बन जाएगा ई एल, जो इंडक्टर के साथ अक्रॉस जो ड्रॉप होगा। ठीक है, ई एल नॉट। ठीक है, और इससे पीछे π/2 हम जाएंगे, लैग्स बिहाइंड करेंगे लोअर साइड में, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ई सी ओ। ओके, अब हमने क्या कंडीशन ली है कि आपका जो है एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस सी ज़्यादा है तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा, करंट तो आपका सेम है ना दोनों में, रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस ज़्यादा है वही जो है आपकी वोल्टेज की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, ई एल इज ग्रेटर देन ई सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ वोल्टेज ड्रॉप जो पॉसिबल है उसको हम अगर नोट से डिनोट करेंगे तो ई एल नॉट इज़ ग्रेटर देन ई सी नॉट। तो यहाँ पे ई एल जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी लेंथ वेक्टर की होगी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ई सी नोट। ई सी नोट की वैल्यू कम है तो इसकी वेक्टर की लेंथ भी कम होगी। ठीक है, अब नेट जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, जो नेट जो ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों का डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसको हमने इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ, वेक्टर ओ से बी प्राइम तक। तो वेक्टर ओ बी प्राइम क्या है, दिस इज दिस वेक्टर ई एल ओ माइनस ई सी ओ। ठीक है, तो आपका हम अगर पैरेललोग्राम अगर हम कंसिडर करते हैं कि उसका डायगोनल जो हमें रिजल्टेंट देता है, तो पैरेललोग्राम की दो साइड क्या बनेंगी, एक तो आपका ई आर नोट जो बनेगा वो वेक्टर ओ से लेके ए तक, और दूसरा जो बनेगा ओ बी प्राइम वेक्टर बनेगा, जो कि डिफरेंस है इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। क्योंकि ई एल बड़ा है तो इसकी तरफ पॉजिटिव जो इमेजनरी एक्सिस है प्लस जे साइड में आपका वेक्टर जो है रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप एक्सटेंड करके अगर पैरेललोग्राम बनाओगे उसका जो रिजल्टेंट होगा दिस वेक्टर ओ सी जो डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट दे देगा। वो क्या होगा, दैट विल बी ई नोट जो है वो क्या होगा, ई आर नोट का स्क्वायर प्लस ई एल नोट माइनस ई सी ओ का होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट आ गया उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये जो ई नोट है वो हमेशा रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, ओमेगा टी। हमने देखा था ना रिजल्टेंट अभी बना रहा था, आई वॉज लाइक ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी माइनस थीटा, इस तरीके से आया था आपका रिलेशन। और ई की वैल्यू क्या है हमारी, ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट जो है रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है आपका ओमेगा टी, और आई के साथ यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस थीटा, कि ये आपका पूरा ओमेगा टी था उसमें से यहाँ पे ये थीटा माइनस कर दो। ठीक है, इधर तो ये आई और रिजल्टेंट के बीच में एंगल आपका क्या बचेगा, थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम इम्पिडेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ इस केस में z की वैल्यू जो है आपका ये होगा ई नोट अपॉन आई नोट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है,
और इसमें ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। सिमिलरली द सेकेंड केस इज आपका ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एल। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे आपका एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी आपका ई सी इज ग्रेटर देन योर ई एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये ई एल है, ये स्मॉल है, और ई सी ओ जो है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। ओके, अच्छा इसमें इन्होंने ये वाला केस अभी ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी लिख दिया। हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन योर ओमेगा एल इज लेस देन ओमेगा सी। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ये ई एल ओ हो गया इधर ओ बी वेक्टर, और ओ डी तक आपका हो गया ई सी ओ। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि ई सी इज ग्रेटर देन ई एल, ठीक है, या नोट अगर आप लगाएंगे इसमें मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड पॉसिबल है उसके करस्पॉन्डिंग, तो ई सी नोट माइनस ई एल नोट जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी योर ओ डी प्राइम। तो एक वेक्टर आपका ओ डी प्राइम हो गया, एक वेक्टर वापस आपका वही जो हम ई आर नोट हम लेके चल रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, अब ये डाउन साइड आएगा क्योंकि ई सी ओ जो है हम माइनस जे एक्सिस पे आपका डोमिनेट करता है नीचे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और इसका वेक्टर जो है ओ सी ये आपका रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट क्या है, ई नोट अगेन ई आर नोट प्लस ई सी ओ माइनस ई एल नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट होगा। ओके, तो इस केस में अगेन वही आपका जो आई जो है, ठीक है, यहाँ पे आई और रिजल्टेंट के बीच में तो एंगल कितना था आपका थीटा। रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा था ओमेगा टी, यहाँ पे ये ओमेगा टी हमने शो किया है। ई सी ओ जो है आपका ई आर से माइनस पाई बाई टू के डिफरेंस में मतलब पीछे की तरफ होता है, और ई एल जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ होता है, तो यहाँ पे हम इस तरफ ये आपका पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे हमने शो किया हुआ है, और आपका जो रिजल्टेंट जो है अगेन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ये होगा। अब इस केस में हम लिखेंगे इसको ई सी नोट माइनस ई एल नोट का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड इज योर इम्पिडेंस। प्रीवियस केस में क्या था, यहाँ एक्सएल था, यहाँ पे एक्सी था। जो चीज़ ग्रेट मतलब इसको हमें ओवरऑल पॉजिटिव रखना है तो एक्सएल माइनस एक्सी रखेंगे अगर आपका एक्सएल ग्रेटर है, अदरवाइज एक्सी माइनस एक्सएल रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब तीसरा जो केस है कि जब आपका ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जेड का जो आपका है यहाँ पे ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो ये कंपोनेंट तो क्या हो गया जीरो। जेड आपका क्या हो गया सिर्फ रेजिस्टेंस, इट इज़ अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा वही ई आर नोट इज इक्वल टू आई नोट आर तो आपका रहेगा। ठीक है, और ई एल और ई सी आपके हो गए दोनों एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। ओके, तो आपका रिजल्टेंट जो है सिंपली यही रह जाएगा, ई नोट जो है आपका रेजिस्टेंस जो है प्योर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का इफेक्ट रह जाएगा, और यही आपका ओमेगा टी जो है एंगल बना रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी तो वोल्टेज ड्रॉप दोनों कंपोनेंट के अक्रॉस हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल, और आपका इम्पिडेंस जो है दैट विल बी प्योर रेजिस्टिव ओनली। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर फेजर डायग्राम पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर सीरीज रेजोनेंट सर्किट में फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल रहेगा। तो अभी आपने देखा कि आपका Z जो है दैट इज़ योर आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। ठीक है, एक्सएल आपको पता है दैट इज़ ओमेगा एल, ओमेगा को हम 2 पाई न्यू रखेंगे। ठीक है, एक्सी आपको पता है 1/, ओमेगा सी 1/2 पाई न्यू सी हम लिख सकते हैं। तो दोनों ही ये जो रिएक्टेंस हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सएल जो है आपका ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ एक्सएल तो क्या करता है बढ़ेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो एक्सी क्या करेगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे विथ फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्सएल और एक्सी अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक्सएल तो आपका विद फ्रीक्वेंसी होगा इंक्रीज। ठीक है, और एक्सी जो है विद फ्रीक्वेंसी होगा आपका डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे शो किया एक्सएल विल इंक्रीज लीनियरली न्यू के साथ, ये एक्सएल का एक्सिस है,
एक्सएल तो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और XC जो है 1/न्यू के रिलेशन में ये आपका क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिक्रीज। यहाँ एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे दोनों होंगे एक दूसरे के इक्वल, जिसको हम बोलते हैं न्यू नोट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता है और LCR सर्किट में सिर्फ रह जाता है आपका रेजिस्टेंस, ओके। तो उस केस में क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सएल तो बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ये रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, मतलब इसके अक्रॉस जो अगर आपका एक्सएल बढ़ रहा है तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप जो है EL जो है वो भी बढ़ रहा है और EC जो है वो आपका घट रहा है, ठीक है। करंट आपका सीरीज में रहता है सेम, ओके। अब जब यहाँ पे XL = XC जो हो जाता है एट न्यू नोड, ठीक है, तो आपका इम्पीडेंस जो हो जाता है वो रह जाता है सिर्फ R। इसका मतलब क्या है, ये आपका मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है इन LCR सर्किट, मीन्स इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू योर रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि LCR सर्किट में मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, तो दैट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस जो हमने सर्किट में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जब मिनिमम होती है तो करंट की वैल्यू उस सर्किट में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये आपका यहाँ पे आपने ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है, ये इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जो आपका Z की वैल्यू जो थी वो हो गई मिनिमम। जब सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस हो रहा है तो करंट की वैल्यू उस टाइम पे क्या फ्लो होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में हमने शो किया है कि विद फ्रीक्वेंसी हाउ योर करंट विल बिहेव, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या है कि पहले तो आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी आने के बाद ये वैल्यू जो है आपकी फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो है वो कब पॉसिबल है, जब आपका XL = XC हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है मिनिमम, इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाती है मिनिमम और करंट उस टाइम पे फ्लो करता है मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है कि मैक्सिमम इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है इस टाइम पे। रेजोनेंस का मतलब क्या है, आपका इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नोड पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस Z जो है वो आपका है मिनिमम, ठीक है, और इसके टाइम पे आपका मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है, मैक्सिमम ट्रांसफ़र या फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये सर्किट, इस तरीके के जो सर्किट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। एक्सेप्टर सर्किट वो सर्किट होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू नोड जो है हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है LCR, गिवन वैल्यू ऑफ LCR के लिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल हैं उसको तो ये जो सर्किट है एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, ये रिजेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आपका करंट जो है वो मैक्सिमम सर्किट में फ्लो होगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये हम जो है जब आपका XL = XC जो होता है, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम निकालने के लिए कंडीशन लगाएंगे, XL की वैल्यू 2π न्यू नोट L = 2π न्यू नोट C हमने लिख दिया है, क्योंकि दोनों की जो है इस फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस हो गई है सेम, तो सेम वैल्यू न्यू नोट हमने रखी है, तो यहाँ पे न्यू नोट की वैल्यू जो है 1/2π √LC आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R कितना लिया है हमने सर्किट में, इसके ऊपर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है आपने L और C की वैल्यू क्या ली है। L और C की वैल्यू तो डिफाइन करती है आपकी न्यू नोट की वैल्यू को, और उस न्यू नोट पे आपका मिनिमम जो इम्पीडेंस की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आपका जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है सर्किट में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं कि रेजोनेंस हो गया है सर्किट में। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस सर्किट इज दैट सर्किट इन विच XL = XC एंड योर करंट इज मैक्सिमम इन द सर्किट, ठीक है, और इस सर्किट को हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है LCR सर्किट की, ये हम ट्यूनिंग में यूज़ करते हैं ऑफ रेडियो एंड TV सेट, जो हम FM जैसे चलाते हैं ना रेडियो,
ठीक है, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना 109 उस पर, और ये क्या नाम 104 पे एफएम चल रहा है जो, तो वो अगर आप इससे इधर या उधर फ्रीक्वेंसी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज सुनाई देता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी ये सेम फ्रीक्वेंसी है जिस पे चैनल चल रहा है, तो आपकी मैक्सिमम आपको वॉइस क्लैरिटी मिलती है। मीन्स जो इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं, जो नॉइज़ क्रिएटिंग सिग्नल होते हैं, वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ इस सिग्नल को ये एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर पैरेलल सर्किट। जैसे आपने अभी ये LCR देखा कि L, C और R तीनों कंपोनेंट जो हैं आपके सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से लेट अस टॉक अबाउट अगर आपका L और C जो हैं आपके पैरेलल में लगे हों। ठीक है, कि आपका ये इस तरीके से सर्किट बना हुआ है, एक ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस एक तरफ है और उसके पैरेलल में आपने लगा दिया है कैपेसिटर। यहाँ पे आपने अल्टरनेटिंग EMF E जो है अप्लाई किया है सर्किट में, तो क्या होगा, यहाँ से करंट I जो चलेगा। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है कि आपका करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। IL सपोज इस ब्रांच में चला गया और IC जो है इस ब्रांच में चला गया। अगर टोटल करंट आपका I था, ठीक है, तो दैट विल बी IL प्लस IC। ओके, ठीक है, तो आपका हमें देखना है कि IC जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, ऐसे ही IL जो है दूसरी ब्रांच में वो कितना फ्लो हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे IL जो है, IL जो है आपका इधर ब्रांच में फ्लो हो रहा है फॉर एन इंडक्टर, और उसमें है आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस प्लस आपका इंडक्टर जो है, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का। ठीक है, तो यहाँ पे IL जो है आपका जो EMF अप्लाई किया हुआ है अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे ही IC जो है यहाँ पे ये पैरेलल में इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है XC, दैट इज़ 1/ωc। ठीक है, तो E अपॉन 1/ωc ये ऊपर जाएगा तो ये JωCE बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल जो करंट है I इज इक्वल टू IL प्लस IC हम इसको रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू रख दी है और E हमारा कॉमन है वो बाहर आ गया, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ओम्स लॉ से अगर हम कंपेयर करें V इज इक्वल टू IR, तो I का जो एक्सप्रेशन है V बाई R होता है, तो यहाँ से 1/Z जो है, ठीक है, या फिर हम सिंपली कहें कि दिस R जो है आपका वो कितना हो गया, यहाँ से इसको अगर आप कंपेयर करेंगे R इज इक्वल टू योर V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे ये नॉट R, इसको लेटेस्ट राइट Z। ठीक है, तो यहाँ पे Z जो है 1/1 दिस R प्लस JωL प्लस JωC। ठीक है, और 1/Z क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली दिस इनवर्स ऑफ दिस, मीन्स 1/दिस R प्लस JωL प्लस JωC। 1/Z जो है इसको हम Y से भी डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ योर इम्पिडेंस और सिंपली एडमिटेंस। ठीक है, Z तो इम्पिडेंस होता है, ठीक है, और इस रेसिप्रोकल ऑफ Z इज योर एडमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम एडमिटेंस जो है हमने देखा है एक्सप्रेशन 1/Z दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस JωL प्लस JωC, और दैट इज इक्वल टू 1/Z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी I/E। तो इस एक्सप्रेशन से I/E अगर हम निकालेंगे दैट विल बी योर दिस। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है 1/Z, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, अब LCM हमने लिया है, ठीक है, R माइनस JωL प्लस JωC इंटू में R² प्लस ω² L²। ठीक है, J आपने जो इमेजनरी पार्ट है वो सबको इकट्ठा कर लिया, ये रियल पार्ट इधर रह गया, तो ये आ गया ωc R² प्लस ω³ L² C माइनस ωL। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हमें अगर वैल्यू चाहिए इम्पिडेंस की, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, Z की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आपका 1/Z मिनिमम होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम कहें कि ये जो कंपोनेंट है अगर ये आपका 0 अगर हो जाएगा, ठीक है, यही 1/Z है, यहाँ से Z का एक्सप्रेशन क्या होगा,
आर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एल स्केयर अपॉन आर प्लस जे इंटू में ओमेगा सी आर स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्केयर सी माइनस ओमेगा एल। ओके, तो अब इसकी वैल्यू हम मैक्सिमम देख रहे हैं। z की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपका ये डिनोमिनेटर वाला जो चीज़ है ज़ीरो मिनिमम हो। ये मिनिमम कब होगा? अगर हम इस फैक्टर को ज़ीरो कर दें। ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, वो तो हमने रेजिस्टेंस की फाइनाइट वैल्यू ली हुई है, तो इसको तो हम ज़ीरो कर नहीं सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब आपका डिनोमिनेटर होगा मिनिमम डिनोमिनेटर के लिए हम इस फैक्टर को रख दें ज़ीरो। दैट मीन्स इफ़ वी कीप दिस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ओमेगा नोट आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको ओमेगा नोट हमने अज्यूम कर लिया कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट वेयर जेड हैव बिकम मैक्सिमम, ठीक है। तो उस केस में ओमेगा नोट जो है यहाँ से ये इधर आपका एक ओमेगा नोट कैंसिल हो जाएगा, सी आर स्केयर प्लस ओमेगा नोट स्केयर बचेगा यहाँ पे, एल स्केयर सी इज इक्वल टू एल। ओमेगा नोट की वैल्यू आ जाएगी 1/L C से इसको डिनोट कर थ्रू आउट डिवाइड करोगे माइनस आर स्केयर एल स्केयर एंड 2 ए स्केयर रूट आ जाएगा, 2 पाई न्यू नोट आपका आ गया ये। तो यहाँ से न्यू नोट जो है फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1/2 पाई ऑफ दिस, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड्स टू व्हेन योर जेड इज मैक्सिमम। इम्पिडेंस मैक्सिमम कब हो रहा है? एट फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, ठीक है। और जब इम्पिडेंस आपका मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है। दिस इज अपोजिट टू योर सीरीज सर्किट केस। उस केस में क्या था? न्यू नोट जो फ्रीक्वेंसी थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाज द केस व्हेन योर जेड वाज मिनिमम एंड करंट वाज मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि मिनिमम करंट है और मैक्सिमम इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में तो आपके करंट की वैल्यू जो है पहले डिक्रीज होगी, फिर आपकी न्यू नोट मिनिमम वैल्यू आएगी और उसके बाद वापस आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल कब है? व्हेन योर अगर यहाँ पे न्यू नोट जो है हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ये है तो, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कोई स्पेशल केस की लेटेस्ट से हम r इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी? ये ज़ीरो हो गया फैक्टर, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यू जो है जो आपका एक्सप्रेशन जो हमने सीरीज़ के केस में निकाला था 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। तो ये पैरेलल के केस में तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अलाउइंग ओनली मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस केस दिस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस के केस में उस केस में यहाँ पे व्हेन योर फ्रीक्वेंसी वाज 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो इसको हम बोल रहे थे मैक्सिमम करंट आपका फ्लो रहा है। ये जो सर्किट था दैट वाज योर एक्सेप्टर और इसको हम बोलते हैं रिजेक्टर। रिजेक्टर क्या करता है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, बाकी सबको अलाउ कर लेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है? अगर हमें पता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर जो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नोट है, अगर हमें उसको अलग करना है, ठीक है, तो हम रिजेक्टर सर्किट लगाएंगे, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, उसको अलाउ ही नहीं करेगा वहाँ से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट इन केस ऑफ योर LCR पैरेलल, ठीक है। इसको हम पैरेलल सर्किट भी बोलते हैं। अगर पैरेलल में होगा तो आपका रिजेक्टर सर्किट बनता है, LCR सीरीज होता है तो आपका एक्सेप्टर फंक्शन बनता है करस्पॉन्डिंग टू दीज कंडीशन, ठीक है। न्यू नोट ये पैरेलल के केस में हो जाएगी, ठीक है, सीरीज के केस में ये हो जाएगी। पैरेलल के केस में जब ये फ्रीक्वेंसी होती है तो ये हमारा एक स्पेशल केस है व्हेन योर R इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट विल बिकम अ रिजेक्टर सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। यही रेजोनेंट सर्किट्स में हम क्वालिटी जो है कब आपकी अच्छी रहेगी या ख़राब रहेगी, तो एक क्वालिटी फैक्टर होता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।